हाय एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की इस नए वीडियो में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है साइंस के ऊपर। तो दोस्तों साइंस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वाली वीडियो में हमने लिए हैं, तो लास्ट तक जरूर अटेंड करना दोस्तों। और वन लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं, सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे विषाणुओं का अध्ययन है, तो वायरोलॉजी यह विषाणुओं का अध्ययन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है जीवाणु जिसे बैक्टीरिया कहा जाता है, तो इसकी खोज किसने की थी? लिवन हॉक ने की थी दोस्तों, बैक्टीरिया की खोज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शैवालों का अध्ययन कहलाता है, तो शैवालों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी यह कहलाता है शैवालों का अध्ययन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। माइकोलॉजी यह कहलाता है कवकों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग होता है, तो किसके कारण होता है? तो ये विषाणु के कारण रोग होता है दोस्तों, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग, ठीक है, विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है रानीखेत बीमारी फैलती है, तो ये किसके वजह से फैलती है दोस्तों? वायरस के द्वारा ये फैलती है रानीखेत बीमारी। अगला क्वेश्चन है हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 344 मीटर प्रति सेकंड, इतना हवा में ध्वनि का वेग होता है। कितना? 344 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो ठोस में होता है, ठीक है। किस में होता है? ठोस में होता है ध्वनि का सर्वाधिक वेग। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो उस स्त्राव का नाम है रिलिक्सिन, ठीक है। रिलिक्सिन आपको याद रखना है। तो मनुष्य में मादा जनन अंग से रिलिक्सिन इस हार्मोन का स्त्राव होता है। तो अगला क्वेश्चन है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये सेरिब्रम के द्वारा होता है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस में ये नियंत्रित होता है, शरीर का तापक्रम। अगला क्वेश्चन है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ये कुडपाद के द्वारा होता है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80 होता है दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके पहले ये बहुत ही बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, तो दोस्तों उसका नाम क्या है? ड्यूरामीटर नाम है। मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली का नाम ड्यूरामीटर है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन के कारण दोस्तों रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होती है, ठीक है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो ये मृतजीवी के अंतर्गत आता है गोबर छत्ता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, तो कितना पाया जाता है? 0.03% इतना दोस्तों वायुमंडल में CO2 पाया जाता है, ठीक है। अगला है दोस्तों मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो फेफड़ा यह मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं दोस्तों, उच्च रक्तचाप की अवस्था को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फेफड़ा का आकार कैसा होता है? शंक्वाकार आकार का होता है, ठीक है। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो उनका नाम क्या है दोस्तों? बेलिस एवं स्टार्लिंग, तो इन दोनों ने किया था दोस्तों हार्मोन शब्द का नामकरण। तो अगला क्वेश्चन है पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो मेंडल ने दिया था। किसने? मेंडल ने दिया था पृथक्करण का नियम। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो उनका नाम क्या है दोस्तों? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था दोस्तों। लेमार्क तथा ट्रेविरेनस इन दोनों ने किया था जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, ठीक है। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो कौन जाने जाते हैं? अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक इस नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? तो थियोप्रेटस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान के जनक, ठीक है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी वो किस भाषा के शब्द से हुई थी? ग्रीक इस भाषा के शब्द से हुई थी दोस्तों, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है दोस्तों पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो परिस्थितिकी के अंतर्गत ये किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की परिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो एंथोलॉजी कहलाता है, ठीक है, पुष्पों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीज का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी में, ठीक है। तो अग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का अध्ययन किया जाता है अग्रेस्टोलॉजी में। दोस्तों निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। नेक्स्ट है दोस्तों जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो लिवन हॉक ने की थी, ठीक है, जीवाणु की सर्वप्रथम खोज। तो आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसे स्टार करके जरूर रखना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला है मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो उसका नाम है दोस्तों एशर ऋषि या कोलाई।
सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो उनका नाम क्या है? इवानोवस्की। ठीक है, इन्होंने की थी दोस्तों सर्वप्रथम विषाणु की खोज। अगला क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था? तो किसने किया था? एडवर्ड जेन्नर ने किया था चेचक के लिए टीके का विकास। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दोस्तों दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। ठीक है, ये वर्गीकरण की आधारीय इकाई है, तो कौन सी है? स्पीशीज। ठीक है, स्पीशीज यह वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो क्या होता है दोस्तों? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, तो ये रेटिना पर बना एक प्रतिबिंब होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तो ये तांबा और टिन तथा सीसा का होता है। ठीक है, विद्युत फ्यूज मिश्रण। तो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? समतल दर्पण को माना जाता है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो कौन व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति यह हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। ठीक है, डायमंड यह सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है तो कौन सा होता है? तो ये स्टील होता है दोस्तों। ठीक है, सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है तो क्या भरी जाती है? हीलियम गैस। ठीक है, हीलियम गैस यह भरी जाती है गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली कौन होता है? तो दोस्तों फ्लोरीन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शहद का मुख्य घटक क्या है? तो फ्रक्टोज है। ठीक है, क्या है? फ्रक्टोज यह शहद का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन है, शर्करा को यकृत बदल देती है तो किसके कारण? ग्लाइकोजन के कारण शर्करा को यकृत बदल देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो किडनी यह रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो लीवर है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो लीवर है। ठीक है, अगला है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा होता है? तो लीवर होता है। ठीक है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो यकृत में दोस्तों मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है। तो अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है लाल रक्त कण का जीवन। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो इनेमल है। ठीक है, कौन सा है? इनेमल यह मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, लार में पाई जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो उसका नाम है टाइलिन, नाम है लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में अमीनो अम्ल जिसे एसिड कहा जाता है तो इसकी संख्या कितनी है? तो 20। ठीक है, 20 संख्या है मानव शरीर में अमीनो एसिड की। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठीय होती है? तो कितने होती है? तो 4 कोष्ठीय होती है मनुष्य के शरीर में। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा। ठीक है, त्वचा यह शरीर के सबसे बड़ा अंग होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो AB+ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? उसका नाम है रक्तचाप मापी, जिसे साइग्नो मैनोमीटर भी कहा जाता है। तो ये रक्तचाप मापने का यंत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो मनुष्य यह समझ नहीं पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह किस रोग से पीड़ित होता है? तो वो बुलिमिया इस रोग से पीड़ित होता है। ठीक है, तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो थाइमोसिन है। ठीक है, थाइमोसिन नाम है इसका। तो ये थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन है। अगला है दोस्तों, एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? तो माल्टोज है। ठीक है दोस्तों, माल्टोज यह पाचन क्रिया के समय पर आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद है। कौन सा? माल्टोज। अगला क्वेश्चन है, गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो उस रोग का नाम है हेपेटाइटिस। दोस्तों इस रोग का नाम है हेपेटाइटिस। तो गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है हेपेटाइटिस के लिए किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? तो उसका नाम है दोस्तों बायोकार्बोनेट के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसरपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो उच्च रक्तदाब को कम करने में ये किया जाता है रेसरपिन नामक औषधि का प्रयोग। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, मनुष्य का हृदय धड़कता है 1 मिनट में दोस्तों 72 बार मनुष्य का हृदय धड़कता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम होता है। ज़्यादातर दोस्तों 1400 ग्राम ही पूछा जाता है एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर, जो कि जांग में होती है, फीमर यह हड्डी। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज है। ठीक है, जो कि मध्य कर्ण में होती है। तो नेक्स्ट है दोस्तों, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है तो
केलोलॉजी, यह मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है। ठीक है, नेक्स्ट है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 120 से 80 इतना होता है। ठीक है, शरीर में रक्त परिशमन में कितना समय लगता है, तो 29 सेकंड इतना समय लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव रक्त शारीरिक का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 इतना होता है। ठीक है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन तक इतना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है, तो इसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का ताप नियंत्रक क्या है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि यह शरीर का ताप नियंत्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर तो कौन सा है, तो ओ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है पचे हुए भोजन का अवशोषण, तो छोटी आंत में होता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अगला क्वेश्चन है पित्त जिसे दोस्तों बाइल कहा जाता है, तो ये किसके द्वारा स्रावित होता है, तो यकृत द्वारा ये स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है, स्पिग्नोमैनोमीटर यह रक्तचाप मापने का यंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में पसलियां पाई जाती है, तो मनुष्य में कितनी पसलियां पाई जाती है, तो 12 जोड़ी इतनी पसलियां पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, तो 206 इतनी हड्डियों की संख्या है शरीर में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है, तो 739 इतनी संख्या है मांसपेशियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है, तो टाइलिन। ठीक है, टाइलिन लार में पाए जाने वाला एक एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, तो लैंडस्टीनर एवं वीनर। ठीक है, लैंडस्टीनर एवं वीनर, आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं, लैंडस्टीनर एवं वीनर, तो ये आरएच फैक्टर के खोजकर्ता है। अगला क्वेश्चन है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, तो 20 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो वो कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि यह मानव शरीर की ऐसी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है, तो लीवर यह खराब होने से पीलिया यह रोग होता है। अगला क्वेश्चन है रतौंधी का रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए के कमी के कारण होता है रतौंधी। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो केलोलॉजी कहते हैं। क्या, केलोलॉजी यह कहते हैं मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक प्रभावकारी रंग कौन सा होता है, तो लाल यह रंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी यह पाया जाता है खट्टे फलों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, प्रमस्तिष्क जिसे सेरिब्रम कहा जाता है, तो यह मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों लाल रक्त कण या आरबीसी कहाँ बनते हैं, तो ये अस्थि मज्जा में बनते हैं जिसे दोस्तों बोन मैरो कहा जाता है। दोस्तों बोन मैरो में आरबीसी बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूध की शुद्धता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूध की शुद्धता को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो ऑक्सीजन यह गैस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्सर्जित होती है। रक्त समूह की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी रक्त समूह की खोज। अगला क्वेश्चन है डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है डीएनए का पूरा नाम। ठीक है, स्टार करके जरूर रखना। अगला क्वेश्चन है किस हार्मोन को तनाव हार्मोन कहा जाता है, तो तनाव हार्मोन किसे कहा जाता है, तो कार्टिसोल को कहा जाता है तनाव हार्मोन। अगला क्वेश्चन है डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि जान लेते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, तो ये चारों प्रकार के दोस्तों नाइट्रोजन बेस होते हैं डीएनए में। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है, तो विटामिन डी यह सूर्य के प्रकाश से बनता है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है दोस्तों मलेरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वायरोलॉजी कहते हैं वायरस के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेंसिलिन की खोज। अगला क्वेश्चन है आंख के भीतर प्रकाश के प्रति संवेदनशील भाग कौन सा है, तो रेटिना यह भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों का प्रजनन अंग कौन सा होता है, तो फूल यह पौधों का प्रजनन अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों का अध्ययन है दोस्तों एंथोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है, तो ए, डी, ई तथा के, तो ये 4 दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन है। जल में विलीय विटामिन कौन से है दोस्तों, तो बी तथा सी, तो ये दोनों जल में घुलनशील है। और वसा में पूछी जाए तो ए, डी, ई और के।
मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त होने के कारण आता है? तो थाइमस के कारण। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है तो पृष्ठ तनाव के कारण यह गोलाकार होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुपोषण होता है तो किसके कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है। क्वाशी और कर एवं मराशमस की बीमारी होती है तो किसके कारण होती है? प्रोटीन की कमी के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया में नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत मात्रा है? तो 46% इतनी मात्रा है यूरिया में नाइट्रोजन की। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन बना होता है तो अमीनो अम्ल से ये बना होता है प्रोटीन। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है तो कौन सा है? यूरिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है तो अमाइड के रूप में ये मौजूद होता है यूरिया उर्वरक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH2CONH2। तो ये दोस्तों यूरिया का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत इस अंग में बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दूध की शुद्धता मापी जाती है तो लैक्टोमीटर में मापी जाती है दूध की शुद्धता। अगला क्वेश्चन है दूध खट्टा होता है तो जीवाणु के कारण दूध खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुबे ने की थी दोस्तों। 1958 में की थी लाइसोसोम की खोज। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया किसने किया? तो कॉर्नबर्ग ने किया। ठीक है दोस्तों, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन है डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है तो कौन रोकता है? हेपेरिन नामक प्रोटीन यह रोकता है शरीर के अंदर रक्त को जमने से। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। जय हिंद।